प्रिय छात्रों, आपका आर के स्टडी सेंटर में स्वागत है। इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर के आए और उसके बाद जो है हम लगातार आपके लिए एक के बाद एक वीडियो जो है यूपी बोर्ड परीक्षा से रिलेटेड जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, जो आने के चांसेज हैं, उनको हम लगातार आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं। हाँ, और यदि चैनल पे आप लोग पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करके भी बताइएगा भैया। और जो भी क्वेश्चन आपको हम बताने चल रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि कई बार जो है कई सेट में मिला है, कई बार ये यूपी बोर्ड परीक्षा में आया है। देखिए भैया, पहले हम बात करते हैं जो यहां पे आपको 3 क्वेश्चन आपको मैंने बताया, ये 2 नंबर के क्वेश्चन है मेरे भैया, जो कि 2 नंबर में कई बार पूछे गए हैं, तो हम उस पर चर्चा करेंगे मेरे भैया। देखिए, यदि 2 कास स्क्वायर 45 अंश -1 इज इक्वल टू कास थीटा, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है मेरे भैया। दूसरा क्वेश्चन है 2 tan 30 अंश अपान में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश का मान ज्ञात कीजिए। ये भी जो है आया हुआ है। और उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, यदि कास ए बराबर √3/2 हो तो साइन 2a का मान ज्ञात कीजिए। ये 3 क्वेश्चन हम आपको बताने चल रहे हैं मेरे भैया, ध्यान दीजिएगा। और जो है कॉपी कलम नहीं लिए हैं तो कॉपी कलम जरूर ले लीजिएगा मेरे भैया, ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन है आपका, क्या है भैया, 2 कास स्क्वायर 45 अंश -1 इज इक्वल टू कास थीटा। हमें क्या करना है कि फाइंड करना है मेरे भैया थीटा की वैल्यू क्या है इसमें। देखो क्या करेंगे भैया, जो है पहले तो आपको मान पता होना ही चाहिए। देखो हम करते क्या है कि 2 कास स्क्वायर 45 अंश, तो आपको कास 45 अंश की वैल्यू पता होनी चाहिए। और हम जो है कास 45 अंश की जो वैल्यू होती है भैया, वो 1/√2 होती है। क्या होती है भैया? 1/√2। तो यहां पर लिख लेंगे 1/√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कास स्क्वायर 45 अंश है। -1 इज इक्वल टू क्या करेंगे मेरे भैया, ये कास थीटा छोड़ेंगे नहीं, कास थीटा को लिखिएगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे मेरे भैया, अब मैंने कई बार आपको बताया कि √2 मल्टीप्लाई √2 इज इक्वल टू क्या होता है, 2 होता है ना। हाँ, ये √2 गुणे √2 बराबर क्या होगा भैया, 2 होगा। तो यहां पे अगर करेंगे आप 2 बार और एक एकम 1 होगा, एक एकम क्या होगा, 1 होगा। तो यहां पर ये हो जाएगा 2 और यहां पे गुणे ये कितना हो जाएगा मेरे भैया, 1 कितना, 2 होगा ना। हाँ, 1/2 क्यों होगा, क्योंकि इसका स्क्वायर लिखा है। और जब स्क्वायर लिखा है भैया तो √2 गुणे √2 बराबर में कितना आएगा, 2 ही आएगा ना। हाँ, तो 2 लिख लेंगे मेरे भैया। -1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कास थीटा। हो गया ना। अब आगे बढ़ते हैं भैया, तो ये आपका क्या है, ये भाग में है और ये क्या है, गुणे में है। तो इस 2 से इस 2 को हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो ये बचेगा 1 -1 इज इक्वल टू क्या होगा, कास थीटा। अब आगे क्या होगा मेरे भैया, 1 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 0 बचेगा ना। और जब 0 बचेगा भैया तो ये हो जाएगा किसके बराबर होगा, कास थीटा के। अब आपको ये पता होना चाहिए कि 0 किसकी वैल्यू है कास में। तो ये ध्यान देना मेरे भैया कि कास 0 अंश में अगर हम बात करेंगे तो कास 0 अंश कितने की होती है भैया, 90 की। तो यहां पर हम लिखेंगे भैया, यानी कास में 0 किसकी वैल्यू है, कहने का मतलब तो ये किसकी है, 90 की। तो यहां पर हम लिखेंगे कास 90 अंश बराबर ये क्या हो जाएगा, कास थीटा। क्या होगा भैया, कास थीटा। क्योंकि ये क्या हो जाएगा, कास थीटा अगर लिखेंगे तो कास थीटा की वैल्यू क्या होती है भैया, वो कास 90 की वैल्यू क्या होती है, वो 0 होती है। और साइन 90 की क्या होती है भैया, साइन 90 की क्या होती है, 1 होती है। अगर ये कास 90 की बात करेंगे तो कास 90 क्या होता है, 0 होता है। तो क्या हो जाएगा, यहां पे कास से कास क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा। अर्थात थीटा बराबर कितना आएगा भैया, ये आ जाएगा आपका क्या, 90 अंश। कितना आएगा, 90 अंश। ये आपका जो है ये क्लियर हो गया, बात समझे। ये आपका जो है ये पहला क्वेश्चन जो है आपका क्लियर हो गया।
अब हम दूसरे की बात करते हैं, तो दूसरा क्वेश्चन जो है लेते हैं, और इसका भैया स्क्रीन यानी शॉर्ट स्क्रीन नहीं लिए हैं तो ले लीजिएगा भैया, ठीक है ना। देखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं भैया। देखिए अब अगले में क्या है आपका दूसरा क्वेश्चन, देखिए मेरे भैया दूसरा क्वेश्चन जो है वो क्या है कि 2tan 30 अंश और बटे में क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश। ध्यान दीजिए अब यहां पे हमें क्या करना है, इसमें 2tan 30 अंश अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश का मान ज्ञात करना है, ये भी वैल्यू फाइंड करना है। तो इसमें ध्यान दीजिएगा मेरे भैया, ये tan 30 अंश की जो वैल्यू होती है 1 अपान क्या होती है √3 होती है। क्या होती है भैया √3 होती है। तो ध्यान देना यहां पे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 1 अपान √3 और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस क्या होगा, और यहां पे क्या करेंगे ये 1 अपान में मेरे भैया √3 का क्या लिख लेंगे होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि tan 30 अंश की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 1 अपान √3 होती है। आगे देखो मेरे भैया क्या होगा, ये 2 से 1 में गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 बट्टे में कितना आएगा √3। अब क्या होगा ये भी मैंने बताया कि √3 गुणे क्या हो जाएगा √3 इक्वल टू क्या होगा भैया 3 होगा। तो यहां पे लिख लेंगे 1 प्लस 1 बटे में कितना आएगा 3 आएगा ना। और जब 3 आएगा तो करेंगे क्या, देखो 2 बटे में कितना आया √3 और पूरे का 3 एकम 3 हो जाएगा, प्लस 1 बट्टे में कितना आएगा भैया 3 हो जाएगा। और जब इतना होगा तो आगे क्या कर सकते हैं, देखिए ये 2/√3 हो गया और यहां पे 2 यानी 3 1 कितना होगा 4, यानी ये भी 4 और ये क्या हो जाएगा बट्टे में कितना आएगा भैया 3 हो गया। और जब इतना हो गया तो एक काम कर लेते हैं, क्या करेंगे भैया इसको बंद कर लेते हैं, इसको पलट दीजिए, इसको बंद करके पलट दीजिए तो क्या हो जाएगा 2 अपान √3 और ये हो जाएगा क्या 3 बाई कितना 4 हो गया, हो जाएगा ना, हाँ हो जाएगा। 2 एकम 2 2 दुनाई 4। अब ये हो गया। अब उसके बाद में क्या करेंगे यहां 1 है, अब क्या करेंगे भैया 3 एकम 3, तो यहां पे 3 हो गया और 2 और यहां पे क्या बचा 2 रूट कितना हो गया भैया 3 हो गया। अब एक चीज मैंने बताया कि क्या हो जाएगा 3 के बराबर हम क्या लिखेंगे 3 के बराबर लिखेंगे मेरे भैया 3 के बराबर जो होगा √3 गुणे √3 वो भी किसके बराबर होगा भैया 3 के। तो रख लीजिए ये √3 गुणे √3 और बटे में कितना आएगा 2√3। देखिए √3 से √3 भी क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो यहां पे हमारा आएगा क्या √3/2। ये आपका जो है आ गया मेरे भैया। किसकी बात करेंगे, ये दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे। तो दूसरे क्वेश्चन की जो वैल्यू आएगी वो √3 बटे कितना आएगी मेरे भैया 2 आएगी। देखिए ये भी क्वेश्चन मेरे भैया कंप्लीट हो गया। अब आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा भैया। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका क्या हो सकता है, देखिए यदि cos a बराबर √3/2 हो तो sin 2a का मान ज्ञात कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए cos a बराबर कितना है √3/2 है, √3 कितना है भैया 2 है। और आपको यह ध्यान देना है कि हमें चाहिए क्या sin 2a की वैल्यू फाइंड करनी है, ध्यान देना मेरे भैया। अब sin 2a की वैल्यू फाइंड करनी है तो करेंगे क्या, देखो अब इसमें cos a बराबर ये कितने की वैल्यू है, cos में ये पता होना चाहिए भैया। तो cos में ये कितने की वैल्यू है, तो cos ये है भैया 30 अंश की वैल्यू। cos में किसकी वैल्यू है 30 अंश की। तो अब देखो cos ये काम खत्म हो जाएगा, a बराबर कितना हो जाएगा मेरे भैया 30 अंश। और जब a बराबर 30 अंश हो जाएगा तो sin 2a क्या चाहिए sin 2a। तो यहां पे लिखेंगे sin 2 और a की वैल्यू कितनी है 30 अंश है, तो ये कितना हो जाएगा sin। अब यहां पे
क्या हो सकता है, 2 3 6, यानी साइन कितना आ गया, 60 अंश आया ना। और साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है भैया कितनी, √3/2। बात समझे, √3/2 किसकी वैल्यू है भैया, साइन 60 की। हाँ, अगर ये आपको इस तरीके से, और एक तरीका आप और कर सकते हैं, कौन सा है वो, देखिए साइन 2a बराबर क्या होता है भैया, 2 साइन a, और इंटू क्या होता है, कास ए भी होता है। क्या होता है भैया, साइन ए इंटू क्या होता है, कास ए। तो क्या हो जाएगा, 2 साइन ए इंटू कास ए। अब देखो इसको सॉल्व कर रहे हैं तो देखो ये इतने के बराबर मिलता है कि नहीं मिलता। अगर नहीं मिलता है तो क्या करेंगे, देखो साइन 2a यहां पे रख के देखिए, साइन 2a, ए के स्थान पर इसको क्या रखेंगे, ए के स्थान पर ये है, तो ए के स्थान पर यहां पे 30 रख दीजिए, तो ये हो गया बराबर में 2। देखो हम बराबर कर रहे हैं, बराबर होगा कि नहीं होगा इसको चेक करना है। देखो 2 और उसके बाद साइन ए, साइन ए, तो यहां पे लिखेंगे भैया साइन कितना, 30 अंश ये हो गया। उसके बाद में अगर हम बात करेंगे भैया तो क्या हो जाएगा, साइन 30 अंश ये हो गया, और यहां पे लिखेंगे तो ये कितना हो गया, ये कास 30 अंश हो गया। ये तो आपका इसकी जो वैल्यू है ये आएगी, ये डिफिनिट है। लेकिन हम इस पे चेक कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि आपको हम दिखा दे रहे हैं भैया कि साइन 2a बराबर क्या होता है, 2 साइन ए कास ए होता है। इस पे हम पुट करके देखते हैं, देखो बराबर होता है कि नहीं होता है। फार्मूला है आपका, देखो ये कितना हो जाएगा, साइन कितना होगा भैया, 60 अंश होगा। कितना होगा, साइन 60 अंश। अब यहां पे 2 साइन 30 अंश की आपको वैल्यू पता होनी चाहिए मेरे भैया। तो साइन 30 अंश की जो वैल्यू होती है वो 1 कितना होती है, 2 होती है। और गुणे ये कास 30 अंश की वैल्यू की बात करेंगे तो कास 30 अंश की जो वैल्यू होती है √3/2 होती है। अब यहां पे कहेंगे कि साइन 60 की, तो साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो भी कितना होती है भैया, √3/2, बराबर में 2 गुणे 1/2 गुणे √3/2। अब 2 से 2 ये क्या हो गया, कट गया ना। अब देखो √3/2 बराबर √3/2 आया कि नहीं आया, देखो ये फार्मूला है कि नहीं, ये फार्मूला है भैया। इस फार्मूले से इस तरीके से इसको भी बराबर करके हम देख सकते हैं। बात समझ में आई, हाँ आई जरूर होगी मेरे भैया। तो देख लीजिएगा ये 3 क्वेश्चन आपको जो है ये बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लगातार जो है RRK के स्टडी सेंटर से जुड़े रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।